हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें कवर किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर आप हिंदी मीडियम में देख सकते हो। और इस वीडियो में हम पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ए, बी एंड सी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है, दिस क्वेश्चन हैव सब पार्ट 1 to 12, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम वेयर डज अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम इट्स होस्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 2 प्लांट दैट यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 प्लांट्स बताने हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। तो उसमें रहेगा अमरबेल यानी कस्क्यूटा एंड निपेंथेंस यानी पीचर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन, एन ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल टू मेजर स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर नहीं स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल देखने के लिए। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, अ डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सेफ्टी डिवाइस कौन सा होता है, फ्यूज़ जो है वो सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। स्टार्च के ऊपर सलाइवा का क्या एक्शन रहेगा। जो सलाइवा है वो क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर। तो वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवा की वजह से, किसका, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर चेंजेस टू रेड, इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो जो टर्मरिक इंडिकेटर है उसका रेड में चेंज होना, जैसे आप अगर कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है हल्दी का और उसको साबुन लगा के वॉश करने की कोशिश करते हो तो रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो बेसिक जो सब्सटेंस है उसकी प्रेजेंस में उसका कलर रेड हो गया। यानी सोप कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो ये क्या बताता है, उसका सब्सटेंस का बेसिक नेचर। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। इमेज जो फॉर्म होती है स्क्रीन पे दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रियल इमेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट ऑफ सन। जो कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं इन द विजिबल लाइट ऑफ सन, तो ये होते हैं 7 कलर्स। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। तो ये ट्रू हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है। डिजोल्विंग सॉल्ट इन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो इसमें कुछ नया नहीं बनता है, केवल सॉल्ट को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिजिकल चेंज में नया नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया बनता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल बी डन बाय दिस इन 42 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 42 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे ये आपको यहाँ से बताना है। आंसर रहेगा 2 सेकंड लगते हैं एक ऑसिलेशन में, ठीक है। 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, तो 42 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 21 ऑसिलेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, 21 ऑसिलेशंस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के 2 एग्जाम्पल, टू एंड फ्रो स्विंग्स एंड पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, ठीक है। जो झूला होता है और पेंडुलम है वॉल क्लॉक का, वो ऑसिलेटरी मोशन के 2 एग्जाम्पल रहेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, ए कार टुक 3 आवर टू रीच सिटी बी फ्रॉम ए विच आर 120 मीटर अपार्ट। एक कार जो है 3 घंटे लेती है एक सिटी से बी, फ्रॉम ए से बी तक जाने में, जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से डिस्टेंस दे दी गई है, आपको टाइम दे दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या करेंगे, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो स्पीड जो है यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 3 आवर एंड तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड जो है इसकी बेसिक यूनिट रहेगी। और में क्वेश्चन दिया गया है द स्पीड ऑफ द फैल्कन इज़ 320 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे दी है अब की बार 320, इसको आपको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है। किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए बेटा, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। और अगर आप इसका रिवर्स करना चाहते हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एक छोटी सी चीज़ आप याद रख सकते हो, बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, 320 है तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर के जो है आर दिया गया है उसको सेकंड में करेंगे तो 3600 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको 5/18 ही मिलने वाला है। ओवरऑल इस टर्म से भी आपको 5/18 ही मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3200/36 यानी 88.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। क्लियर। तो ये जो है इतने कन्वर्ट होने के बाद ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो आपको नेम बताने हैं जो कि बेस्ड हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज़ हीटर है, बल्ब, गीज़र, टोस्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द करेक्ट वर्ड विच विल अपीयर इन द प्लेन मिरर व्हेन फॉलोइंग आर सीन इन अ प्लेन मिरर। करेक्ट वर्ड जो है आपको लिखना है। तो देखिए ये जो है कैसे दिखाई देगा प्लेन मिरर में, रेन ऐसे दिखाई देगा। ये ऑलरेडी मिरर इमेज दी गई हैं तो सीधे करने के बाद ये ऐसे दिखाई देंगे, ये रेन बनेगा, ये पेन बनेगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल चेंज यानी कुछ नया ना बनना और केमिकल चेंज यानी कुछ नया बनना। डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, तो कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, नया कुछ नहीं बन रहा, तो फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड में एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्विक लाइम इन वाटर, क्विक लाइम अगर आप चूने को पानी में डिसॉल्व करते हो तो स्लेक्ड लाइम बनता है, तो केमिकल चेंज है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस। गैल्वेनाइजेशन क्या है, नेम द गैस। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। हम क्या करते हैं उसको जो है रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए भी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक, आयरन की कोई भी आर्टिकल है उसके ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। एंड कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस से मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, आयरन नेल चाहिए एंड मेटल स्ट्रिप एंड बैटरी। इस तरह से हम इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। जब आयरन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो एक क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। हाउ विल यू नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे। तो देखिए बाय रैपिंग कॉपर वायर लूज लूप क्लोजली ऑन द आयरन नेल एंड कनेक्ट विद द बैटरी। तो उसके ऊपर जो करंट के लिए पास कराने के लिए वायर है उसको हम रैप कर देंगे और फिर उसको बैटरी से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है। In an electric circuit, a bulb and a copper wire coil is connected to the battery with the help of a switch. A magnetic compass is placed near the coil. What change will you observe in the coil when? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्विच इज़ ऑन द सर्किट। तो अगर आपने एक सर्किट बनाया है उसमें बल्ब, कॉपर वायर और ये सारी चीज़ें जोड़ दी हैं और पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख दी है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अगर आप उसका स्विच ऑन कर देते हो तो क्या होगा, जब हम वायर में से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब उसके अंदर क्या होगा, इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये मैग्नेट बन चुका है और साथ में मैग्नेटिक नीडल रखी है। अब दो मैग्नेट आपस में आएंगी तो एक क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन होगा,
है ना, दो मैग्नेट जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है तो ऐसे ही इसमें होगा, तो ये अपनी पोजीशन से हिलने लगेगी। सो डिफ्लेक्शन इन द कंपास ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड इन द कॉइल। तार में जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, इफ बल्ब गेट फ्यूज्ड एंड स्विच इज ऑन इन द सर्किट। ठीक है, अगर बल्ब फ्यूज हो गया है और स्विच ऑन है सर्किट में तो क्या होगा, तो नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि सर्किट वो कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, बल्ब फ्यूज होने की वजह से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इन करेक्ट ऑर्डर। क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमन बीइंग में, वो आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इंजेशन होता है, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में कौन सा स्टेप रहता है, इजेशन का स्टेप रहता है। क्लियर, तो ये आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है राइट द नेम एंड लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो कहाँ होती हैं, लोकेशन क्या है, नेम क्या है और फंक्शन क्या है, ये बताना है। बहुत सिंपल सा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उनका नेम क्या होता है, उनको विलेई बोलते हैं, लोकेशन रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फंक्शन रहेगा टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। वो न्यूट्रिएंट को, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी पार्ट तक भेजती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लिटमस इज ए नेचुरल डाई। लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस ऑन इट। तो इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या रहेगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ से कर लेंगे। एसिडिक अगर है तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे देखिए, रेड लिटमस जो है एसिडिक में रेड ही रहेगा, बेसिक में भी जो ब्लू लिटमस है वो एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेसिक अगर सब्सटेंस है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा। न्यूट्रल अगर सब्सटेंस है तो रेड और ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एनलिस्ट 2 कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग के लिए 2 कंडीशंस जो है, सबसे ज़रूरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशंस कौन सी रहती हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर वेपर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग जो है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है रस्टिंग को, तो बाय गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एंड पेंटिंग, इनसे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्शन सी, मैच द फॉलोइंग। इसमें रहेगा ए र्यूमन। र्यूमन जो है किससे मैच करेंगे, र्यूमन को हम कड से मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी स्टमक। स्टमक क्या सिक्रीट करता है, स्टमक सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है सी टंग। टंग जो है वो क्या करेगा, टंग जो निगलने में, चीज़ों को निगलने में हेल्प करता है, तो स्वेल्विंग फूड। डी है एनस। एनस जो है वो क्या करेगा, एनस दैट इज द इजेशन, इट हेल्प इन इजेशन। गॉल ब्लैडर ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, लीवर। तो लीवर जो जूस सिक्रीट करता है उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ से सामने आंसर दिए गए हैं, आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, डू द नेसेसरी कंडीशंस। सो डू द नेसेसरी करेक्शन एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको ठीक करके और वो आंसर आपको लिख के और इसको कंप्लीट करना है। जैसे डॉग इज़ अ रूमिनेंट, तो डॉग की जगह क्या आएगा, क्या डॉग एक रूमिनेंट है, तो बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, काव या बफेलो जो है दैट इज़ अ रूमिनेंट। नेक्स्ट है इसोफेगस, यानी फूड पाइप पासिस फूड डायरेक्टली टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट फूड नहीं जाता, पहले कहाँ जाता है, स्टमक में। तो इसका आंसर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे क्या आएगा, स्टमक आएगा। नेक्स्ट है सी, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है। डी है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ, माउथ में ही स्लाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये टूटने लगता है। गॉल ब्लैडर सिक्रीट सलाइवा, गॉल ब्लैडर से सलाइवा सिक्रीट नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट नहीं होता बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लीव्स प्ले मैनी रोल इन द प्लांट। लीव्स जो है वो बहुत सारे रोल प्ले करती हैं प्लांट के अंदर।
एंड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, द वाटर मूव फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, वाटर जो है वो जड़ों से ऊपर पानी तने तक जाता है। Plant release a lot of water into the air which contribute to water cycle in the nature. To test this fact, a student took a well-known water potted plant and covered its one branch having bunch of leaves with a transparent poly bag. He placed the plant in sunlight and noted his observation. उसने क्या किया, जो लीफ है उनके ऊपर एक पॉलीथीन बांध दी और उसको धूप में रख दिया, तो फिर उसने ऑब्जर्वेशन देखी क्या हुआ। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, दैट वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द पॉली बैग, उसने देखा कि पॉली बैग के अंदर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देने लगी हैं। वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आई, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है थ्रू द लीव्स, वो बाहर निकला और वो पॉलीथीन बंधे होने की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो बूंदे दिखाई दी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द अबव एक्टिविटी इज ड्यू टू, किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके कारण, ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज किस प्रोसेस से हो जाता है, कंडेंसेशन। जैसे आप फ्रिज में से बोतल निकाल के बाहर रखते हो तो चारों तरफ पानी आपको दिखाई देगा, पानी बोतल में से तो नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया। जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो बोतल से टकराए, टकराने के बाद उनकी जो एनर्जी है वो उसके अंदर से कम हो जाती है, ठीक है, और वो पानी बन जाते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगला है इन द प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई वाटर टू द लीव्स, तो क्या आ जाएगा, स्टेम। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई वाटर टू द लीव्स, क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड हाउस a scientist found two liquid substance stored in two bottles A and B. To know the nature of these substance, he used litmus dye and found that liquid in bottle A changed red color of litmus to blue. A के अंदर क्या चेंज होता है, रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी ये बेसिक है। नो चेंज इन रेड कलर डाई इज ऑब्जर्व इन सब्सटेंस इन बॉटल बी, बी में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसी के ऊपर हम आंसर करेंगे। नेचर ऑफ सब्सटेंस, हमने अभी देखा नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल ए, बॉटल ए के सब्सटेंस का नेचर जो है वो कैसा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए चेंज कलर ऑफ लिटमस टू ब्लू, ए जो है वो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ए का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है ना। ए कैसे नेचर का हो गया, बेसिक का। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन नॉट बी, तो वो बी चेंज नहीं करता, तो वो कैसा है, वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन बी फाउंड बाय, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है बॉटल बी में किससे हम पता कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल करके नहीं पता चलेगा, तो हम इंडिकेटर का यूज़ करके, यूजिंग चाइना रोज इंडिकेटर, इससे हम पता लगा सकते हैं। और में देखिए व्हेन डिस्टिल वाटर इज टेस्टेड विद लिटमस, अगर डिस्टिल वाटर को लिटमस से टेस्ट किया जाए, अब डिस्टिल वाटर ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, तो क्या होगा, लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, सो नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑब्जर्व इन पिन होल कैमरा इज अप साइड डाउन, द इमेज जो पिन होल कैमरा में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो उल्टी बनती है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, सम टाइम व्हेन वी पास अंडर अ ट्री ऑब्जर्व विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट, ठीक है। नीचे हम इमेजेस देखते हैं, दिस सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन, तो ये जो इमेजेस हैं ये पिन होल इमेजेस बन जाती हैं, ये नेचर के अंदर ही पिन होल बनता है, बहुत सारे ट्री जो है कवर्ड विद, जब ऊपर से लीव्स उनको ढक लेती हैं, इस तरह से एक पिन होल कैमरा बन जाता है। विद रेस्पेक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट कैन बी ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट नेचर, तो जो सब्सटेंस है वो तीन टाइप के होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट में हमें धुंधला दिखाई देगा और ओपेक में हमें दिखाई नहीं देगा। द इमेजेस ऑफ द पीपल ऑब्जर्व इन द पिन होल कैमरा इज, तो क्या आ जाएगा, अपसाइड डाउन। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट, ये उसको क्या कहेंगे, जो एमिट लाइट नहीं करते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड ऑन ए मिरर, जब लाइट जो है मिरर के ऊपर पड़ती है तो क्या होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ से इस तरह से देखिए ये मिरर है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके इस तरह से इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, तो लाइट जो है वो किससे पास नहीं होती है, ऑब्वियसली लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है, ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब, सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।